नमस्कार मित्रों, अमित आयुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप अगर हमारे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या हमारे एपिसोड नियमित रूप से देखते हैं तो आप पाएंगे कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग मानसिक समस्याओं के विभिन्न कारणों की जांच पड़ताल हम लोग अलग अलग एपिसोड्स में करते आ रहे हैं। और आज का जो एपिसोड है वो है नशे से होने वाली मानसिक समस्याएं। साथियों, आम धारणा ये है कि जो लोग नशे का सेवन करते हैं, एक तो वो उसे समस्या नहीं मानते हैं और दूसरी अगर वो समस्या मानते भी हैं, जो नशे का सेवन करने वाले लोग हैं वो या उनके परिजन, तो उन्हें इस बात की भनक नहीं होती कि नशे के सेवन करने से मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। वो ऐसा नहीं मानते या उनकी अज्ञानता इस बारे में होती। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक तथ्य हमें क्या कहते हैं। साथियों, वैज्ञानिक शोध हमें बताते हैं कि नशे के सेवन करने वाले लोगों में, जो आदतन नशे के सेवन करने वाले लोग होते हैं, आदतन मतलब नियमित रूप से, उनमें तकरीबन हर एक 10 में से 2-3 लोगों को किसी न किसी समय पे अलग अलग तरह के मानसिक समस्याओं के लक्षण देखे जाते हैं, जो कि आम धारणा से बिल्कुल अलग है। तो साथियों, इससे पहले कि इस समस्या पे थोड़ी और चर्चा हम करें, सबसे पहले हम ये जानें कि नशे क्या होते हैं, किस किस तरह के नशे होते हैं। आमतौर पर हम सब लोग, आम जनता, कुछ कुछ नशों के बारे में सबों को पता होता है। अगर इसको समझा जाए व्यापक भाषा में तो इसे 2 तरीकों से समझा जा सकता है। एक वो नशे जो आपको बाज़ार में उपलब्ध है, मतलब जिसको आप खरीद सकते हो, सरकार ने उसके बेचने पे, उसके खरीदने पे, उसके इस्तेमाल पे किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाए। जैसे टोबैको का सेवन, एक ख़ास उम्र के बाद के लोगों के लिए इसके खरीद बिक्री में किसी तरह की पाबंदी नहीं। ये लिसिट ड्रग्स कहते हैं। देश के बड़े सारे हिस्सों में शराब का भी सेवन और बेचने पे किसी तरह की पाबंदी नहीं है। कई राज्यों में, जैसे बिहार में शराब, गुजरात में शराब पे पूर्ण पाबंदी है और वहाँ पे इसको बेचना या इसका सेवन एक इलिसिट मतलब अपराध है। तो एक तो हो गया लीगल, जिसको सरकार ने, जिसके बेचने पे किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई। एक जो दूसरी श्रेणी के जो नशे होते हैं उसको बोलते हैं इलिसिट ड्रग, मतलब जिसको सरकार ने कानूनी रूप से बैन किया हुआ, प्रतिबंधित किया हुआ है। जैसे गांजा, भांग, चरस, ब्राउन शुगर, सॉल्वेंट, कोकेन, MDMA, एक्सटेसी और कई तरह के नशे होते हैं। ये सारे नशे प्रतिबंधित नशों की श्रेणी में आते हैं और अगर आप इसको बेचते हुए पाए जाते हैं या इसका एक खास मात्रा से ज़्यादा सेवन करते हुए पाए जाते हैं या आपके पास इसकी उतनी मात्रा से ज़्यादा मिलती है, तो एक कानूनी रूप से दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। खैर, ये तो कानून की बात हो गई। हमारी जो एपिसोड्स हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो नशे होते हैं, इन नशों के सेवन से जो बीमारियां आती है, मानसिक समस्याएं आती है, वो किन किन परिस्थितियों में आती। जो सबसे आम देखने में मिलती है बीमारी, जो मानसिक समस्याएं आती है, कि अगर आप किसी नशे का नियमित सेवन कर रहे हैं और आपने उसकी अत्यधिक मात्रा ले ली हो। उदाहरण के तौर पे आप भांग लेते हैं और अक्सर आप 1 या 2 गोली के रूप में लेते हैं और किसी दिन आपने 5 भांग की गोली ले ली, तो हो सकता है कि आपको मानसिक बदलाव आ जाए, मानसिक विकृति आ जाए, मानसिक समस्या के लक्षण आने लग जाए। इसी तरह से अगर आपने कुछ नई नशे को एक दूसरे से मिश्रित कर लिया हो, आप रोज भांग ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, आपने साथ में उसमें अल्कोहल, शराब मिला ली, या आपने उसमें ब्राउन शुगर उसके साथ लेना शुरू किया, तो दो नए नए अलग अलग तरह के नशे, जिसका आपके ब्रेन के, आपके जो ट्रांसमीटर्स हैं वो अभ्यस्त नहीं है, तो उससे भी मानसिक समस्याओं के लक्षण आ सकते हैं। एक जो दूसरी अवस्था जिसमें नशे के लोगों को, लेने के वाले लोगों को मानसिक समस्याओं के लक्षण आते हैं, वो आते हैं कि अगर नशा अचानक से छूट गया। फ़र्ज़ करिए कि आप वैसे राज्य में रहते हैं जहाँ शराब बहुत आसानी से उपलब्ध है, आप वहाँ आराम से शराब लेते हैं और उसका सेवन नियमित रूप से करते हैं, और आपको किसी वैसे राज्य में आना है जैसे बिहार में,
जहाँ नशा शराब प्रतिबंधित है और आपको अचानक से शराब नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में कई लोगों को मानसिक समस्याओं के लक्षण आने लगते हैं, मतलब नशे के अचानक छूटने से, है ना। और जो तीसरी समस्या, जो तीसरी अवस्था जिसमें नशे के चलते नशे के अवधि में आपको बीमारी, मानसिक बीमारी के लक्षण आते हैं, वह है कि लंबे तौर पर जब आप नशा लेते रहते हैं तो उसमें से कई लोगों को मानसिक बीमारियों के लक्षण नशे के साथ साथ आने लगते हैं। तो ये 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं जिसमें नशे करने वाले लोगों को मानसिक बीमारियों के लक्षण आते हैं। एक और जो श्रेणी है जो हम लोग कभी कभार देखते हैं, वो है कि अगर घर के लोग कोई ऐसी दवा बिना बताए मरीज को खिलाते हैं जो दावा करती है कि मरीज इसको लेने से नशा आपका छूट जाएगा, और वो नशे से रिएक्ट करती है, तो कई बार ऐसे लोगों को भी मानसिक बीमारियों के लक्षण आने लग जाते हैं। तो ये तो हो गई बात कि किस किस अवस्था में नशे करने वाले व्यक्ति को नशे के मानसिक समस्याओं के लक्षण आते हैं। एक जो दूसरी जो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर नशे करने वाले लोगों को किस तरह की मानसिक समस्याओं के लक्षण आते हैं। साथियों, अगर आप हमारे एपिसोड्स को नियमित रूप से देखते हैं तो हमने पहले भी बताया हुआ है कि मानसिक बीमारियों के लक्षणों को अगर समझना हो तो आप इसे 2 तरीकों से समझ सकते हैं। एक होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस। साइकोसिस के जो लक्षण हैं उसको आप समझना चाहें तो हमारे साइकोसिस के लक्षणों को पहचाने, कैसे समझे के एपिसोड्स को आप देख सकते हैं, जिसमें कि आदमी में शक, वहम, डर, भय, घबराहट, बेचैनी, डर, अकेले रहना, बुदबुदाना जैसे लक्षण प्रमुख हैं। और न्यूरोसिस मतलब घबरा जाना, बेचैन हो जाना, चिंता करना, नींद नहीं आना, काम पे न जाना, मन नहीं लगना, तो इस तरह के लक्षण न्यूरोसिस में आते हैं। तो मानसिक जो लक्षण जो आते हैं नशे करने के विभिन्न अवस्था में, वो साइकोसिस के रूप में प्रकट हो सकते हैं, वो न्यूरोसिस के रूप में प्रकट हो सकते हैं। कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि नशे से होने वाली मानसिक समस्याएं केवल नियमित नशे करने वाले लोगों को नहीं होती। अमूमन पहली बार भी कई बार जब लोग नशे का सेवन करते हैं तो उनमें मानसिक समस्याओं के लक्षण आते हैं। जैसे कई बार लोग जब पहली बार गांजा का या भांग का सेवन करते हैं तो उनमें एक अजब तरह की घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, बाहरी दुनिया का एक अलग सा एहसास जैसे लक्षण आने लगते हैं। कई बार शराब में भी ऐसा देखा गया है कि लोग थोड़ी सी शराब ही लेते हैं तो उसके बाद उनमें बहुत सारा व्यवहारिक बदलाव आने लगता है, जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब कि नशे के जो आदी लोग हैं उनमें तो लक्षण आते ही आते हैं, और नशा जो शुरू करते हैं कई बार वैसे लोगों में भी मानसिक समस्याओं के लक्षण आते हैं। साथियों, जब आप ये समझते हैं कि नशे के सेवन से भी मानसिक समस्याएं आ सकती हैं, तब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर नशे के सेवन से जो जिन लोगों में मानसिक समस्याएं आती है और जिनमें नहीं आती है, उनमें फ़र्क क्या है। ऐसा क्यों है कि कई लोग जो नशे का आजीवन सेवन करते हैं उनको कोई मानसिक समस्या नहीं आती, और कई लोग जो उतनी ज़्यादा मात्रा में शायद सेवन न करते हों या थोड़ी मात्रा में करते हों या कभी कभार करते हों, उनमें भी मानसिक समस्या के लक्षण आ जाते हैं। तो इसके पीछे हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग नशे का सेवन करते क्यों हैं, पहले ये समझें। कई सारे रिसर्च शोध हमें, वैज्ञानिक शोध हमें ये बताते हैं कि नशे के सेवन करने के प्रति जो कारण होता है वो कई बार आपकी मानसिक समस्या ही होती है। आप घबराए हुए हैं, आप बेचैन हैं, और आप नशे का चयन करते हैं अपनी इस बेचैनी को कम करने के लिए। कहने का मतलब आप नशा इसलिए कर रहे हो कि आपको घबराहट ना हो, आप नशा इसलिए कर रहे हो कि आपको नींद आने में दिक्कत नहीं हो। मतलब एक पहले से संभवतः आपको मानसिक समस्या रही है और आप नशा कर रहे हो, और जैसे ही नशा छूटता है या नशे के आप आदी हो जाते हैं तो दोनों लक्षण साथ साथ चलते हैं। एक जो दूसरी श्रेणी के लोग जिनमें हम लोग देखते हैं कि नशा इसलिए करते हैं क्योंकि नशा करने से उनमें एक अलग सा बदलाव उन्हें महसूस होता है। उन्हें लगता है कि नशा करेंगे तो हमें एक अच्छा महसूस होगा, और जब नशा उतरता है तो वो उनमें एक वो जो अच्छा वाला फीलिंग है वो बिल्कुल ख़राब वाला फीलिंग बदल जाता है। कहने का मतलब कि नशे के सेवन से आपके मूड में, आपके मनोस्थिति में, आपके भावनाओं में व्यापक उतार चढ़ाव होता है।
कई बार ऐसे नशे जिसको पार्टी ड्रग्स कहते हैं, उनका काम ही यही है कि आपको बिल्कुल बेहतरीन महसूस कराना, और जब नशा उतरता है तो आप बिल्कुल ही सपाट, बिल्कुल ही फ्लैट महसूस करते हो। तो कहने का मतलब कि जो लोग नशा करते हैं, तो एक तो होती है कि कई बार उनमें प्रवृत्ति ही ऐसी होती है जिसके चलते कि उनमें नशे के छूटते ही या नशे के सेवन से उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये देखा गया साथियों कि कई बार जो लोग नशे का सेवन करते हैं, उनकी जो कई लोगों में जो जीन्स होती हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, किसी नशे की माता में है, पिता में है, भाई बहनों में है, और व्यक्ति भी नशा कर रहा है, तो ऐसा देखा जाता है कि वो व्यक्ति में ज़्यादा नशा करने पे ही असर आता है, और ऐसे लोगों में मानसिक समस्याओं के होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है बनिस्बत के उस व्यक्ति की जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं। इसके अलावा एक और समूह जिसमें मानसिक समस्याओं के होने की संभावना बढ़ जाती है, वो समूह है वैसा व्यक्ति जिसको शारीरिक बीमारियों के लक्षण भी हो। आपकी लीवर की डैमेज हो चुकी है, आप अल्कोहल ले रहे हैं, आप तंबाकू ले रहे हैं, और चूंकि शरीर को बर्दाश्त करने की क्षमता कम गई है, आपका शरीर नशे से कमज़ोर हो गया है, और आप फिर भी लगातार नशे का सेवन करते जा रहे हैं, तो जो टॉक्सिन बन रहा है, जो विषाणु बन रहे हैं नशे के टूटने से, वो आपके माइंड पे असर करने लगते हैं और विभिन्न तरह के मानसिक बीमारियों के लक्षण आने लगते हैं। इसके अलावा एक चौथा समूह ऐसा होता है जिनमें सामाजिक जो उनको सपोर्ट होता है नशे से बाहर निकलने के लिए, नशे का सेवन कर रहे हैं, समाज उसको घृणा की दृष्टि से देख रहा है, परिवार वाले भी उसको दुत्कार रहे हैं, ऐसे लोगों में भी तनाव आने लगता है, बाहरी तनाव आता है, और जो नशे के साथ मिलकर ऐसे लोगों को मानसिक समस्याओं के लिए ज़्यादा एक रिस्क, खतरे की तरफ ले जाता है। तो साथियों, ये उस कुछ समूहों के उदाहरण मैंने दिए जिनमें नशों के ज़्यादा मानसिक दुष्प्रभाव होते हैं। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आम तौर पर जो लोग ये समझते हैं कि मैं नशा करता हूँ, कई लोग तो तंबाकू को नशा ही नहीं मानते, कई लोग तो जो ट्रेडिशनल अल्कोहल्स होते हैं जैसे टारी जिसको कहते हैं, उसको नशा ही नहीं मानते, कई लोग बियर को तो बोलते हैं वो तो शराब है ही नहीं। साथियों, ये सब मिथ्या है। और जो दूसरी बड़ी मिथ्या आम लोगों के बीच में है कि नशा करने से मुझे केवल नशे की लत हो सकती है, इसके चलते मुझे मानसिक समस्या नहीं हो सकती, ये एक मिथ है। इसको तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, वैज्ञानिक शोध हमें बताते हैं कि अगर आप नशे के आदी हैं तो आपको अपने जीवन काल में हर एक 10 में से 2-3 लोगों को अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के मानसिक समस्याओं के होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तीसरी जो मिथ्या है कि केवल नियमित नशे करने वालों को ही मानसिक समस्याओं के लक्षण आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार आप अगर नियमित सेवन नहीं भी करते हैं, तब भी जो है आपको नशे की मानसिक समस्याएं आने की संभावना रहती। साथियों, जब ये सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर नशे के सेवन से मानसिक समस्याएं आती हैं, तो आखिर संबंध क्या है? क्या मानसिक समस्याओं के लोगों में भी नशे की लत ज़्यादा होने की संभावना रहती है? और तथ्य हमें ये बताते हैं, वैज्ञानिक शोध हमें ये बताते हैं कि नशे और मानसिक बीमारियों का बिल्कुल ही चोली दामन का साथ है, दोनों साथ साथ चलते हैं। मानसिक बीमारी से ग्रसित लोग अपनी मानसिक समस्याओं को से निपटने के लिए या उसके लक्षण को कम करने के लिए विभिन्न तरह के नशों का प्रयोग करते हैं, और जिसके वो आदी हो जाते हैं। तो मानसिक समस्याएं और नशे की समस्याएं दोनों साथ साथ चलती हैं। और कई बार नशे के सेवन करने वाले लोग, चूँकि नशे का आपके सोच पे प्रभाव पड़ता है, आपके मन पे प्रभाव पड़ता है, जब उसको वो नशे से रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं और उनमें जेनेटिक हिस्ट्री रहती है, परिवार में जीन्स में है मानसिक बीमारी के लक्षण, तो फिर उसमें मानसिक बीमारी आ जाती है। तो साथियों, ये जो शोध है वो किस तरीके से इन दोनों का लिंक को देखते हैं, जो हमें वैज्ञानिक शोध हाल के वर्षों में एक रोचक तथ्य ये बताए जाते हैं कि अगर आपके परिवार में जेनेटिक हिस्ट्री है मानसिक बीमारियों के लक्षण के लोगों की, और आप नशा करते हैं, तो नशा क्या करता है कि इन बीमारियों के लक्षणों को आने के समय को पहले कर देता है। इसको ऐसे समझें कि अगर आप नशा न कर रहे होते तो शायद आपको बीमारी 35 साल की उम्र में आती, और अगर आपने नशा बचपन से ही या युवावस्था से ही शुरू कर दिया है, तो जो बीमारी बिना नशे के 35 साल में आती,
अब वो 25 साल में ही आनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये बीमारी के लक्षणों को पहले कर देता है आना। ये नशा और मानसिक समस्याओं के लक्षणों में इस तरह से संबंध है। तो साथियों, हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मानसिक समस्या से पीड़ित हैं या आपके किसी प्रियजन मानसिक समस्याओं से पीड़ित हैं, तो उन्हें इस बात से अवगत कराएं ताकि हम मानसिक समस्याओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको नियंत्रित कर सकें, जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो सके और इससे आपके परिवार के भी जीवन में को भी बेहतर करने में हमें मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस चीज़ को समझेंगे और इस दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाएं। अगर हमारे एपिसोड्स चैनल के आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप बेल बटन दबाते हैं तो हमारे सारे एपिसोड्स जैसे ही अपलोड होंगे आपसे आपके यूट्यूब माध्यम तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।